दोस्तों, आप एक सेल्समैन हैं और फक्र है आपको कि आप एक सेल्समैन हैं। वंडरफुल। आप एक सेल्समैन हैं और जब आप एक सेल्स कॉल की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जब आप तैयार हो रहे होते हैं कि चलो धावा बोला जाए और किसी ग्राहक को मिलना है, तो किस तरह की आप प्लानिंग करते हैं ताकि आपकी सेल्स पिच एकदम सटीक हो। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संजय सिंह एंड आई एम योर सेल्स कोच। अक्सर जब आप एक सेल्स पिच के बारे में सोचते हैं तो दो तरह के मौके होते हैं। एक, जब आप एक अनप्लान्ड सेल्स कॉल कर रहे हो, एक कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो जहां आपको ज्यादा प्लानिंग का मौका नहीं मिलता, और दो, जब आप एक प्लान्ड कॉल कर रहे हो। आइए पहले समझते हैं कि जब एक अनप्लान्ड कॉल कर रहे हो तो किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए ताकि आपकी सेल्स पिच एकदम करेक्ट, स्ट्रॉन्ग, सटीक हो। दोस्तों, बिफोर यू गो फॉर अ सेल्स कॉल, आपको इतना तो अंदाजा होगा कि किस तरह की पर्सोना से आप मिलने वाले हैं। क्या आप एक मध्यम वर्गीय, एक उच्च वर्गीय, एक मिडिल क्लास, लो क्लास, हाई क्लास, खड़ूस, प्यारा, मासूम, अच्छा, किस तरह के व्यक्ति से मिलने वाले हैं, इतना तो आइडिया होगा। So in your planning, first talk to yourself, what kind of persona do I expect to meet? What has been my experience when I have handled this kind of persona in the past? And what worked for me when I handled this kind of persona in the past? What should I do and what should I not do when I handle such personas? ये 4 सवाल खुद को पूछिए और चलिए पिच करने के लिए। आई एम श्योर आपका पिच बहुत अच्छा होगा। दूसरा सिनेरियो है जहां आप किसी ऐसे ग्राहक से मिल रहे हैं जो प्लान्ड सेल्स कॉल है। आपको पता है आप एक अपॉइंटमेंट लेके मिलने जा रहे हैं, आपको पता है आप किससे मिलने जा रहे हो। अक्सर मैं देखता हूं कि लोग बोलते हैं, अरे मैं तो बड़ा एक्सपीरियंस हूं, मुझे प्लानिंग करने की क्या जरूरत है, मैं जाऊंगा और सेल्स पिच कर दूंगा, मैं 15 साल से ये काम कर रहा हूं। दोस्तों, अभी आपने अपने कैरियर की सबसे मूर्ख स्टेटमेंट दिया। सवाल ये है कि अगर आप 15 साल से काम कर रहे हैं, शाहरुख खान आज भी बोलता है कि शॉट देने के पहले आई गेट बटरफ्लाइज इन माय स्टमक। इसका मतलब ये नहीं कि शाहरुख खान इनएक्सपीरियंस्ड है, इसका मतलब ये कि वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। इसका मतलब है कि वो आज भी अपने काम के पहले प्लान करता है। So if you're experienced, you're going for a sales call, don't say that I can take it for granted, plan for it. And what are the plans that you should make? अगर मैं आपकी जगह पे रहूंगा तो उस बंदे से जिससे मैं मिलने जा रहा हूं, उसकी डिजिटल फुटप्रिंट स्टडी करूंगा। मैं उसके फेसबुक पे जाऊंगा, लिंक्डइन पे जाऊंगा, कोरा पे जाऊंगा, रेडिट पे जाऊंगा, उसके पिंटरेस्ट पे जाऊंगा, टम्बलर पे जाऊंगा, देखूंगा कि ये इंसान डिजिटली कितना एक्टिव है, और अगर एक्टिव है तो किस तरह के टॉपिक्स में पार्टिसिपेट करता है, और अगर करता है तो उन टॉपिक्स पे इसका व्यू पॉइंट क्या है। क्योंकि जब हम प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, सर्विस बेचने जाते हैं, तो बातचीत दो इंसानों के बीच में होती है, बातचीत दो प्रोडक्ट के बीच में नहीं होती। तो इंसान को जानना और उसकी फितरत को जानना बहुत जरूरी है, so that you can plan your pitch. And an important point. So first point for me, before you go for your next sales call pitch, is plan well in advance. My next point before you go for a pitch is try to understand what is the likelihood of a pain or a risk or a need or a challenge with the person that you're going to meet. क्योंकि धंधा तो तभी होगा ना जब सामने वाले की जिंदगी में कोई ना कोई चैलेंज होगी, कोई ना कोई पेन होगा, कोई ना कोई रिस्क होगा, कोई ना कोई नीड होगी। क्योंकि अगर दर्द होगा तो दर्द के निवारण में दवा लेंगे, अगर दर्द ही नहीं होगा तो दवा कैसे लेंगे। अब मान लीजिए कि आपकी प्रोडक्ट एक दवा है, तो भैया इस दवा को बिकने के लिए दर्द की जरूरत है, तो वो कौन सा दर्द होना चाहिए उस ग्राहक को जिसको आप मिलने जा रहे हैं, इसके बारे में प्लान कीजिए और अपनी पिच लाइन बनाइए। क्योंकि पिच लाइन अक्सर मैं देखता हूं जब कस्टमर पूछते हैं, हाँ संजय बताइए, तो अक्सर मूर्खता वाली स्टेटमेंट निकल जाती है और घर जाने के बाद मैं सोचता हूं, अरे यार इंपॉर्टेंट चीज तो बताई नहीं, जो बातें बताई वो बड़ी नॉर्मल सी बातें बताई, और जो इंपॉर्टेंट थी वो बताई नहीं। क्यों नहीं बताई?
क्योंकि मैंने अपना पिच स्टेटमेंट को प्रिपेयर नहीं किया था। सो प्रिपेयर योर पिच स्टेटमेंट इन एडवांस which should not talk about the product. Your pitch statement should talk about the problem that your product is going to solve. So अगर आप एक रियल एस्टेट के ब्रोकर हैं, एक रियल एस्टेट के सेल्समैन हैं और अगर किसी प्लॉट ऑफ लैंड को बेचने के लिए कस्टमर के पास जा रहे हैं, तो आपका पिच स्टेटमेंट ये नहीं होना चाहिए कि मैं एक प्लॉट ऑफ लैंड बेचना चाहता हूं। तो क्या होना चाहिए? मेरा पिच स्टेटमेंट होना चाहिए कि सर, अगर आपके पास 10 लाख रुपया है निवेश करने के लिए, तो मैं एक ऐसा यंत्र बताना चाहता हूं जिससे आपका 10 लाख कम से कम 14 लाख एक साल में हो जाएगा। देखिए, आदमी प्लॉट क्यों खरीद रहा है? अगर वो इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली ही इज लुकिंग फॉर एप्रिसिएशन ऑफ हिज मनी। सो डू नॉट पिच द प्रोडक्ट, पिच द प्रॉब्लम दैट योर प्रोडक्ट सॉल्व्स। So point number 2, this is what you need to do before you go in for the pitch. Point number 3 is please visualize what is going to happen after you pitch your call. है ना? आपने ये डायलॉग तो बड़ा फेमस डायलॉग है, सुना ही होगा कि शिद्दत से अगर कोई चीज को चाहो तो कायनात भी अपने आप को पलट देती है, आपकी तरफ अलाइन हो जाती है, आपको हेल्प करने लगती है। तो लॉ ऑफ एफर्मेशन है दोस्तों। सेल्स कॉल पिचिंग के पहले जब आप विजुअलाइज करेंगे, जब आप इमेजिन करेंगे कि मैं एक कस्टमर से मिलने जा रहा हूं और वो कस्टमर मुझे बहुत इज्जत देने वाला है और मेरी बातों को सुनने वाला है, मैं उसकी बातों को समझने वाला हूं और निश्चित रूप से इसकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं। बड़ी अजीब सी बात है, हम जैसा सोचते हैं अधिकतर वैसा ही होता है, और जितनी ऑनेस्टी से सोचते हैं, that is what the law of affirmation says, the more honestly you think about something, it will happen like that. तो अगली बार जब आप सेल्स पिच के लिए जाएंगे तो ध्यान दीजिए, follow the law of affirmations and visualize the entire call the way it's going to happen. And you will see magic. You will see that the call goes very well in most of the cases. And the third preparation that you need before going in for the sales pitch is the strong understanding that you must connect before you communicate. देखिए, दो बिजली का तार है, दोनों के बीच में बिजली का संचारण तभी होगा जब आप दोनों तार को जोड़ पाएंगे। तो जब आप सेल्स पिच के लिए जाते हैं, unless you have a rapport with the customer, unless you are able to develop a connect with the customer, don't start your sales pitch, क्योंकि वो ब्लैंक फायर हो जाएगा। आपको ब्लाइंड फायर नहीं करनी है, आपको तो प्रॉपर फायर करनी है। सो कनेक्ट बिफोर यू कम्युनिकेट। रिमेंबर 3 things which I have told you must do before you go for the sales pitch. So the first thing is prepare your sales pitch with proper planning. The second stage is follow the law of affirmation to visualize the call, and the third point is be very, very affirmative and be very, very strong when you're putting in your sales call, and I'm sure your pitch is going to be great the next time you go for a sales call. Hello friends, my name is Sanjay Singh. I'm your sales coach. If you like this video, go down and click on the subscribe button. Press the bell icon, because I'm on a mission to empower 1 million salespersons with the science of selling. I upload 1 video every day. So till I upload my next video tomorrow, it's bye-bye.